बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको गुलाब जामुन सिखाऊंगा। गुलाब जामुन किस तरह बनते हैं जी। गुलाब जामुन आप बेहतरीन गुलाब जामुन बनाओगे, मतलब जो मार्केट में आपको 1000-1200 रुपये का 1 किलो मिलेगा, तो उस पे आपका घर पे आप जो बनाओगे, जो वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, तो उस तरीके से आप बनाओगे तो उस पे मैक्सिमम आपका 200 से 250 रुपये खर्चा आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने खोया लेना होगा। ये तकरीबन 200 से 250 ग्राम खोया है जी। और चीनी लेनी है तकरीबन ये थोड़ा बड़ा कप वाला है जी। और इलायची हस्ब ज़ायका 3-4 इलायची होनी चाहिए। 1 कप पानी। और मैदा हमें चाहिए होगा तकरीबन कोई 2 चम्मच या 3 चम्मच तक मैदा हमें दरकार होगा जी। हम उसकी मुनासिबत से मैदा डालेंगे। और इसमें हम ऑयल भी डालेंगे, तकरीबन 2 चम्मच इसके लिए ऑयल हमें चाहिए होगी। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें मैदे के अलावा आप सूजी भी डाल सकते हैं, मतलब मैदे के साथ आप सूजी जो है ना वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये 2 चम्मच हमने इसमें सूजी भी डाल दी। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। एक चम्मच मैदा मज़ीद इसमें डाल देते हैं ताकि ये जो खमीर है ये थोड़ा टाइट हो जाए। बस ये तो हल हो गया। अभी इसको थोड़ा हम फ्रिज में रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, ताकि इसके जो रसगुल्लों के जो गोले हैं ना वो सही तरीके से बन जाए। अच्छा, अभी ये जो मटेरियल है ये हमने थोड़ा सा ठंडा किया है, तो बस तकरीबन प्रिपरेशन के लिए अभी पकने के लिए तैयार हो गया। अभी इसका जो है ना हमने ये गोले बनाए भी हैं, ये थोड़े छोटे छोटे बॉल बनाए हैं इसके। और अभी आपके सामने मैं थोड़ा बना भी देता हूँ, आपको तरीका भी दिखाता हूँ। इसका हथेली जो है ना इसको थोड़ा ऑयल दे दे ताकि ये ऑयल हो जाए। और इस तरह छोटा सा ये मटेरियल आप ले लें, इस तरह इसको घुमाना है, इसको अच्छी तरीके से घुमाना है ताकि ये मुकम्मल गोलाई में आ जाए और इसमें कोई मतलब दरार न बने। क्योंकि अगर हल्की सी भी दरार इसमें आएगी ना तो फिर ये फटेगी। जब आप इसको घी में डालोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ये फट जाएगी। ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने गोल कर दिया। ये सब बनाई है मैंने। ये मज़ीद भी हमारे पास शीरा पड़ा है, ये मटेरियल पड़ी है अभी। और इस हमारे जो 1 पाव जो है ना तकरीबन 250 ग्राम ये खोया था, इससे तकरीबन 1.5 किलो तक बेहतरीन रसगुल्ले गुलाब जामुन बनेंगे। अच्छा, अब हम शीरा बनाएंगे। शीरा के लिए हमने ये 1 कप पानी डाल दिया
1 कप मजीद भी हम डालेंगे, पानी जो है ना हम 2 कप डालेंगे। ये इलायची में हटा देता हूँ, चीनी मैंने डाल दी, चूल्हा ऑन कर देता हूँ। जी शीर आप देख सकते हैं ये पानी उबल गया है और नीचे जो चीनी है ना वो भी हल हो गई है ये, ठीक है। अब इसको हम इसकी जो ये चूल्हा है इसको हम बंद कर देते हैं ताकि ये थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए। अच्छा अभी हम ये जो हमने रसगुल्ले गुलाब जामुन के गोले बनाए हैं ना, अभी इसको हम इसमें ऑयल में डाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी जो आग है ना इसको हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है ना। ये अगर तेज आंच से आप इसको पकाओगे तो इसमें अंदर गिल्टी बनेंगे। अच्छा इसको हमने पकाना कब तक है, इसकी जब ये कलर जो है ना ये गोल्डन हो जाए। अच्छा दोस्तों ये इसको आपने ज़्यादा पकाना भी नहीं है क्योंकि इसकी कलर फिर ब्लैक हो जाएगी। ये थोड़े से हल्के से ये आप देख सकते हैं, बस ये अभी निकालने के काबिल है ये लीजिए। अभी इसको हम ये शीरा पहले से बनाया है हमने, ये हल्के से ब्राउन हो जाए ना तो आपने इसको घी से निकाल के फिर शीरे में डालना है जी। ये जितना शीरा हमने बनाया है सारे का सारा ये मतलब इसके साथ ख़त्म नहीं हो जाती, शीरा भी वेस्ट नहीं होगा ना ऑयल वेस्ट होगी। देख ले ये ऑयल भी पूरी की पूरी वही वैसी ही पड़ी है और शीरा भी हमने जितना बनाया ना उतना ही हमारे पास पड़ी है। कहने का मतलब ये है कि इस पर आपका खर्च कम आएगा जी। अगर आप शीरा बनाएंगे इसके पैसे भी वेस्ट नहीं हो जाते और अगर आप घी डालेंगे जितनी भी आपने ऑयल डालिए तो बहुत मामूली मिकदार में फिर ऑयल खर्च हो जाती है, बकाया आपकी वेस्टेज इंतहाई कम होती है जी। और इसमें जो मेन खर्चा है वो सिर्फ कोए का है जी। वो कोई मेरे ख्याल से एक किस्म का कोया जो सस्ते वाला है वो 500-550 रुपये का किलो मिलता है और जो बेहतरीन जो अच्छी वाला कोया है वो 800 रुपये का किलो मिलता है। तो मतलब अगर आप एक पौ लेंगे तो पौ बेहतरीन कोया जो है ना वो 200 रुपये का आपको एक पौ 250 ग्राम मिलेगा। ये लीजिए, ये लीजिए हमारे रसगुल्ले, ये लीजिए हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए जी। ये लीजिए अभी शीरा हमारे पास वैसे ही पड़ा है। ये तो सिर्फ सैंपल के लिए मैंने ये चंद दाने बनाए
आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन जायकेदार मैंने टेस्ट कर लिए। एक दाना 2 दाने मैंने पहले बनाए थे और मैंने टेस्ट कर लिए, इंतहाई जायकेदार है, बेहतरीन बने हैं जी। ओके जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आ गई हो तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो इसके अलावा भी मिलेंगे इंशाल्लाह जी। इसके बाद हम आपको जलेबी बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आने वाली इंशाल्लाह दिनों में वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी, दुआओं में याद रखिए।